फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस पावर के मुख्य वित्त अधिकारी यानी सीओएफ और कार्यकारी निर्देशक अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक पाल उद्योगपति अनिल अंबानी के करीबी माने जाते हैं। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब ईडी अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कई परियोजनाओं में पैसे की गड़बड़ी की गहराई से जाँच कर रही है। ईडी की ये कार्रवाई 98.2 करोड़ रुपए की एक नकली बैंक गारंटी से जुड़ी है, जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को दी गई थी। ये कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करती है। ईडी का मामला साल 2024 में आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW द्वारा दर्ज FIR पर आधारित है, जिसमें पहली बार इस गारंटी की सच्चाई पर सवाल उठाए गए थे। जांच के अनुसार ये बैंक गारंटी पूरी तरीके से जाली यानी फर्जी थी, लेकिन इसे सांस्कारिक संस्था के सामने असली दस्तावेज की तरह पेश किया गया। इस गारंटी का मकसद सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े अनुबंधों को हासिल करना था। इस धोखाधड़ी के जरिए सरकारी धन के साथ बड़ा वित्तीय छल करने की कोशिश की गई। अशोक पाल की भूमिका इस केस में अहम मानी जा रही थी। वे रिलायंस पावर की वित्तीय नीतियों और दस्तावेज की देखरेख करते थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी के पास ऐसे कई सबूत हैं जो दिखाते हैं कि अशोक पाल को इस फर्जी गारंटी की जानकारी थी और उसकी तैयारी में भी उनकी भूमिका रही। ईडी अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी है। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये जाली गारंटी कैसे बनी, किन बैंकों या एजेंसियों के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया और क्या इसका लिंक कंपनी के ऊपरी स्तर से भी है, ये भी जांच की जा रही है कि क्या ऐसे फर्जी दस्तावेज अन्य सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी दिए गए थे। हालांकि रिलायंस ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कारोबारी हलकों में इस गिरफ्तारी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अनिल अंबानी पहले से ही कर्ज, टैक्स और अन्य आर्थिक मामलों की जांच का सामना कर रहे थे। अब उनके एक वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी से ग्रुप की छवि और प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने रिलायंस पावर के CFO अशोक कुमार पाल को 2 दिन की कस्टडी में भेजा है और उन्हें सोमवार को पेश किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि ये मामला आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि ईडी अन्य कंपनियों और व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल ईडी अशोक पाल पर कार्रवाई कर रही है और पूछताछ जारी है। उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया है। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस घोटाले से जुड़ी और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।